सवारी की चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं। हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ होजरी संबंधित कार्य होता है। पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। हम पिछली मीटिंग में भी बोले थे, अगर किसी को रोजगार करना हो, जैसे किसी को मार्केटिंग आता हो, या किसी को सिलाई आता हो, काज बटन का काम आता हो, प्रेस पैकिंग आता हो, तो वो हमारे साथ जुड़ के रोजगार कर सकता है। पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, हमसे बात करके वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। आज आप लोग हमारे नए सदस्य हैं संस्था में, हमारे आप लोग सदस्यता लेने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को हमारी संस्था की तरफ से धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पे कुछ पुराने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनको लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल होने को आ गया। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। उस कन्यादान के सामान का कोई पैसा नहीं लेते हम, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दीदी थोड़ा पीछे होकर बनाइएगा ताकि सब लोग आ जाए। पीछे होकर के वीडियो बनाइएगा। आप भी बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, जैसे कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को देकर के सहयोग किया जाता है। उसका भी कोई पैसा संस्था नहीं लेती है, ना ही आपके पैसे से कुछ कटेगा। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक गिफ्ट दे करके, एक सामान दे के आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका भी कोई पैसा संस्था नहीं लेती है। और सामान कैसा आपको मिलेगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। उसका कोई पैसा नहीं आपको देना होगा। आज जो सदस्य जुड़े हैं, जिनके नाम से पासबुक जारी होगा, उन्हें एक थाली पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे। इसी तरह हर साल एक सम्मान आपको मिलेगा। चौथा लाभ, किसी सदस्य के वहां कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे कि शादी विवाह है या कोई और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो सामान आप बाहर से, मार्केट से, बाजार से लाती हैं खरीद के, जैसे कि बिटिया की शादी है, टेंट हाउस की जरूरत है, आप टेंट हाउस बाहर से लाती हैं, कार्यक्रम जिस दिन खत्म होता है उसी दिन टेंट हाउस वाला आता है, पैसा मांगता है, और आपको देना भी होता है, कहीं से दीजिए। लेकिन वही टेंट हाउस अगर आप हमारी संस्था से लेती हैं, कोई भी सामान आपको लेना हो, टेंट हाउस का सामान लेना है, स्टेज जयमाल का, सजावट का, किराने का सामान, कपड़े का सामान, बर्तन का सामान, जो भी कार्यक्रम में लगता है, वो सामान आप संस्था से ले सकती हैं। संस्था से लेने के बाद वो पैसा आपको तुरंत नहीं देना होगा। जैसे टेंट हाउस वाला तुरंत पैसा मांगेगा ना, तो हम नहीं मांगेंगे। आपका कार्यक्रम आज खत्म हुआ, हम पैसा नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा पैसा दीजिए, आप इतना किराया हुआ। वो पैसा आप के पास जब हो इकट्ठा, तब आप दे के कटा सकती हैं। नहीं आपके पास इकट्ठा है तो किस्त वाइज दे के कटा दीजिए। जैसे कि इसमें आप 100 रुपया बचत कर रही हैं हर महीना, उसी तरह आप अगर संस्था से कोई सहयोग ले ली है, तो आप उसमें 200, 300, 400 करके कटवा दीजिए। ठीक है? इस तरह की भी सुविधा हमारी संस्था में सदस्यों को मिलता है, सहूलियत मिलती है। और इतना सहयोग, इतना सहूलियत बहुत है, इतना सहूलियत सहयोग कोई देने वाला नहीं है। आप अपने घर में मांग लीजिए किसी से सहयोग, देखिए अब 1 रुपए का सहयोग मांग लीजिए, घर के लोग नहीं मदद करते हैं। हमारी संस्था अगर इतना कर रही है, तो ये बहुत बड़ा सहयोग है।
और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारी संस्था में हमारी बातों को, हमारी विचारों को सुन करके और हमारी संस्था में जो नियम बनाए गए उसको सुन करके, समझ करके जुड़िए। देखी देखा ना जुड़िए कि फलाने जुड़ी है तो हम भी जुड़ेंगे। नहीं, पूरी जानकारी लीजिए, इसीलिए मीटिंग करता हूँ। पूरी जानकारी लीजिए, समझिए कि आपको हमारी संस्था में जुड़ने में फायदा है कि नुकसान है। हम यहाँ किसी को लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए हैं। और आप भी ये सोच के नहीं जुड़िएगा कि हम 100 रुपया जमा करें तो लखपति बन जाओ। ठीक है, आप ये सोच करके हमारे संस्था में जुड़िएगा कि जो 100-200 हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं और भूल जाते हैं, वही 100 रुपया अगर हम संस्था को देंगे तो दो काम होगा। पहला कि आपका 100 रुपया जो अनर्गल खर्च होता था वो देखी देखा इसी बहाने बच जाएगा और एक दिन मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी के बिटिया के शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये जो हम दान पुण्य करते हैं घूम घूम के, जैसे कन्यादान हो गया, किसी मरनी हरनी मदद हो गया, तो ये वहां से जो हमको आशीर्वाद मिलता है ये अकेले नहीं मिलता है। ये आशीर्वाद हमारी सभी माताओं को, सभी बहनों को मिलता है, क्योंकि सबके सहयोग से ही तो हो रहा है ना ये। अगर आप जैसी माताएं बहनें हमारे संस्था में नहीं जुड़ती, अपना 100 रुपए का सहयोग नहीं देती, तो हम ये जो दान पुण्य करते हैं ये हम कर पाते? नहीं कर पाते। किसी घर बिटिया पैदा हुई है, किसी कोई एक बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता है सही ढंग से, और हम लाखों कन्याओं का कन्यादान हर साल करते हैं। तो कैसे करते हैं? आप ही जैसी माताओं बहनों का सहयोग है, आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है, तभी कर पा रहा हूं। तो वहां से जो आशीर्वाद मिलता है वो हमें अकेले नहीं मिलता, आप सभी लोगों को मिलेगा। तो आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा कि हम लखपति करोड़पति बनने नहीं जा रहे हैं। हम संस्था में जुड़ रहे हैं इसलिए कि संस्था के अच्छे कार्य हैं, संस्था के विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है। हम जो 100 रुपया घर में रोज अनर्गल खर्च करते हैं, अगर वही हम संस्था को देंगे तो एक दान के तौर पे सहयोग हो जाएगा और वहां से थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। वो पैसा हमारा संस्था कहीं लगा देगी अच्छे कार्य में, तो वहां से थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा और इसी बहाने हमारा 100 रुपया बच जाएगा। एक दिन मिलेगा तो कुछ काम कर ले। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है 100-200, उससे ज्यादा सबके घर में रोज खर्च होता होगा। उससे ज्यादा बच्चे टॉफी बिस्किट खा के दिन भर में खत्म कर देते होंगे। हाँ, गार्जियन लोग 100 रुपया 200 रुपया गुटखा खा के थूक देते होंगे। तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये ही छोटा सा सहयोग आपका हमारे लिए बहुत बड़ा है। यही आपका छोटा सा सहयोग अगर हमारे पास नहीं रहता, हमारे साथ नहीं रहता, आपका आशीर्वाद नहीं रहता, तो शायद हम ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य जो हजार या सौ यज्ञों से भी बड़ा होता है, ये हम नहीं कर पाते, जो सबके नसीब में नहीं मिलता, हमें मिला है। हम बार बार आप जैसे माताओं को और बहनों को धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं कि आपकी वजह से हम जो कभी सोचे नहीं थे वो भी हमको करने का अवसर मिल गया। इसी तरह अपना साथ, अपना सहयोग, आशीर्वाद बनाए रखिएगा और कभी डरिएगा नहीं। मन में जो शंका आता है 100 रुपया लेकर कहीं चल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें जाना रहता, आप खुद ना सोचिए अपने दिमाग से, हमें अगर कहीं जाना रहता 100 रुपया लेकर के किसी का, तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें कहीं भागना भगाना रहता तो हम किसी के मरनी हरनी में आके मदद नहीं करते। हमें कहीं जाना रहता तो हम अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। हम अपने आप ही से गाड़ी भी भेजते हैं, यहाँ भी गाड़ी भेजूंगा, यहाँ गाड़ी भेजूंगा, एक बार सब लोग आइए। और मैं जबरदस्ती भी बुलाता हूँ कि आइए, देखिए आप हमारा घर द्वार देखिए, पता देखिए, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, ताकि आपको विश्वास हो, आपको डर न लगे। आप कार्यकर्ता के भरोसे न रहिए कि फलानी तो देख के देता थी, कोई बात हुई तो वहीं से ले मैं, इस तरह की बातें होती है ना, तो ऐसा न हो। इसीलिए मैं सबको बुलाता हूँ, आप लोगों को भी बुलाऊंगा, आइएगा, अपने आंख से देखिए। और इस काम को सब लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपको बुलाया है मीटिंग सुनने के लिए अपने दरवाजे पे, या जो आपको जोड़ रहा है, सारा लाभ उन्हीं को मिलेगा, या वही कर सकती हैं केवल? नहीं, आप लोग भी कर सकती हैं। आप जैसे 100 रुपये इसमें बचत करने के लिए सोच रही हैं ना, आप इसमें रोजगार भी कर सकती हैं, आप कमा भी सकती हैं, आप भी समूह बना सकती हैं, आप भी 10 लोगों को, 5 लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं, हमें बुला के मीटिंग करा सकती हैं। इस तरह की सुविधा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वो समूह नहीं है कि जो गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान है अकेले लें। हमारे यहाँ वो नियम नहीं। हमारे यहाँ सब लोग काम कर सकते हैं, सब लोग कमाइए। अपने कमाई से चाहिए तो 100-200 आप बचत करिए, अपने पति या गार्जियन से मांगना नहीं पड़ेगा आपको।
आज ये जो गांव-गांव, जिले-जिले बढ़ने का सिलसिला जारी है हमारी संस्था का, कोई गांव जिला नहीं बच रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे पास हमारी बेटियों का आशीर्वाद, हमारी माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद। वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं बोला जा रहा, जितना कहा जा रहा है उतना किया जा रहा है। यही इसी कारण से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए मीटिंग कराए, बहन बुलाओ दे दिन, मौसी के यहाँ चले हुआ, सहेली बुलाओ दे दिन। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। और जो बुलाता है मीटिंग कराने के लिए, ग्रुप जिस दिन बनवाता है, उनको हम एक पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। जरूरत का सामान देता हूँ, जैसे गर्मी भर पंखा दिए थे, ठंडी भर रूम हीटर, कंबल, इसी तरह से पुरस्कार जो है देकर के सम्मानित करता हूँ। तो ये सामान पुरस्कार तो एक बार मिल जाता है। आप कहीं हमको ले चलेंगे मीटिंग कराने तो पुरस्कार एक बार आपको मिल जाएगा, लेकिन जो समूह आप बना देंगे मेहनत करके 1 घंटा, वह जब तक चलेगा तब तक आपको उस पर किराने का सामान मिलता रहेगा और पैसा भी मिलेगा। और जिसको मेन बनाएंगी आप, बेटी को, बहन को, सहेली को, वो भी 2 पैसा पाती रहेंगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपका भी भला, दूसरे का भी भला, और इससे संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि जैसे आप अकेले जुड़ रही हैं, अकेले जुड़ने का मन बना रही हैं, ऐसे आप दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए। आप भी ग्रुप बनाइए, समूह बनाइए, ताकि 2 पैसा आप कमाइए घर बैठे। और इससे ये होगा कि हमारा संगठन भी मजबूत होगा। जितने लोग हमारे पास जुड़ेंगे उतना ही हमारा संगठन मजबूत होगा, और जो हमारी सोच है वो हमारी सोच कामयाब हो पाएगी। जो हमारी सोच है गरीब कन्याओं का विवाह करवाने का, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करने का, किसी के सुख दुख में मदद करने का, वह सोच हमारी तभी कामयाब होगी जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। आपका सहयोग रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका साथ रहेगा, तभी हमारी सोच कामयाब हो पाएगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़िएगा और दूसरों को भी जोड़ने का काम करिएगा। कभी डरिएगा नहीं कि कोई बात होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी हम आपसे वादा करते हैं। और आप लोगों को एक बार बुलाऊंगा, आप लोग आइएगा। वहाँ माँ भगवती का मंदिर भी है ऑफिस पे हमारे, वहाँ भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है। वहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें आती हैं, वो लोग अपनी इच्छा से दान भी करती हैं भंडारे में। आटा चावल जिसके पास जो रहता है लेकर के आती हैं लोग। कोई कोई हमारी बहनें माताएं तो जबरदस्ती रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर जी जो आप कन्यादान करते हैं हर साल घूम घूम के, उसमें हमारा 50 रुपये लिख लीजिए। जो आप मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं, उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। जबरदस्ती दान करती हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये उनके किए कार्यों को बता रहा हूँ, जो ऑफिस पे आके करती हैं लोग, और मैं देखता हूँ अपने नजर से। और उन्हीं माताओं बहनों के द्वारा किए कार्यों को देख करके हमारे भी मन में यह विचार आता है कि अभी जो हम कर रहे हैं दान पुण्य, इससे भी ज्यादा करें। ये विचार आता है मेरे मन में, उनके हौसले को देख करके, उनके सोच को देख करके, कि इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इनका मन बहुत बड़ा है। इनकी इच्छा है कि हम 100 रुपया दान करें, इनकी इच्छा है कि हम 500 दान कर दें अगर हमारे पास 500 रहता तो देखिए, कहा जाता है कि अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है। ठीक है। और जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी सोच अच्छी होती है, उसकी मदद हमेशा ईश्वर करते हैं। आज हमारी संस्था की नीयत अगर साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारा ये व्यक्तिगत सोच है कि आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का आशीर्वाद लगे, बेटियों का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो कि मैं जिस बेटी की शादी में जाकर के 2,000 का सामान देता हूं, उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, इस तरह की सोच है मेरी। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, आप पूछ सकती हैं। और बात को खत्म करने से पहले आपको एक बात और बता दें कि हमारी संस्था में आपको जुड़ने से केवल एक चीज का फायदा नहीं होगा कि आप 100 रुपया जमा करेंगे तो 5 साल बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा, या बेटा बेटी की शादी में सामान, मरनी हन्नी में सामान, या थाली लोटा गिलास पर आता है, केवल यही लाभ नहीं मिलेगा। और भी तमाम तरह के ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलेंगे। जैसे कि दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है ना कभी कभार, संयोग कोई जानता नहीं है। तो इस तरह की जो दुर्घटना होती है, किसी के साथ भी होगी, अगर आपकी जानकारी में रहेगी, तो आप उनकी सूचना हमें दीजिएगा। उस परिवार की मदद जो सरकार के द्वारा किया जाता है,
वो मदद हम कराने का काम करेंगे। जो पैसा मिलता है वो हम दिलाने का काम करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको जानकारी का अभाव होता है, जानकारी नहीं रहती है, तो उस वजह से वो लाभ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की भी मदद हमारी संस्था के द्वारा उनका कराया जाएगा। आप लोग की जानकारी में अगर किसी का रहेगा तो आप तुरंत हमको बताइएगा। हमारी संस्था के द्वारा हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण जो है किया जा रहा है। हर जिले में एक विद्यालय हमारा बनेगा, हर जिले में एक हॉस्पिटल बनेगा। विद्यालय में वो बच्चे पढ़ेंगे जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सदस्यों के बच्चे पढ़ेंगे। बाहरी भी बच्चे पढ़ेंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो भी पढ़ेंगे। और हमारा जो विद्यालय बनेगा हमारी संस्था का, अभी आप लोग के आशीर्वाद से जल्द ही सहजनवा में पिपरौली ब्लॉक से शुरुआत होगी। और इस तरह का हमारी संस्था का सोच है कि जो जिन बच्चों का एडमिशन होगा उन बच्चों से एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फ्री में होगा एडमिशन। और फीस आधा लिया जाएगा अन्य विद्यालयों से। अगर प्राइवेट विद्यालय वाले 500 रुपया ले रहे हैं तो हमारे यहाँ 250 लगेगा। और हर तरह की सुविधा दी जाएगी, हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, वो हर चीज सिखाया जाएगा जो सिखाने के लिए प्राइवेट विद्यालय वाले मुंह मांगी रकम लेते हैं और गार्जियन का शोषण करते हैं, जबरदस्ती पैसा लेते हैं, परेशान करते हैं। और गार्जियन कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके देते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जो लोग इस तरह की सोच लेकर के समाज में आए हैं, शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं, डकैती डाल रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसे लोगों की मंशा पे पानी फेरने हमारी संस्था जा रही है। ऐसे लोगों की मंशा पे हम पानी फेरेंगे। तो आपका आशीर्वाद और आपका साथ हमें चाहिए, ताकि जो सोच हमारी है वो सोच कामयाब हो सके। जो हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उस हॉस्पिटल में आपको कम से पहली चीज की फीस नहीं ली जाएगी। जो डॉक्टर लोग फीस लेकर के दवा देते हैं, फीस अलग लेंगे और दवा का पैसा अलग। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में फीस नहीं लगेगी और जो दवा आपको मिलेगा उस दवा आधे दाम पे आपको मिलेगा। इस तरह की सोच लेकर के समाज में हमारी संस्था कार्य कर रही है। बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद अगर रहेगा तो यह सोच कामयाब होगी। इसको कामयाब होने में टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। और खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप अपने घर में एक आदत बना रखी है चाय पीने का, आदत है ना जो छूटता नहीं, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है, तो एक आदत और बना लीजिए कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। पुनः प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगी। बोल सच्चे दरबार की